भक्ति का स्वरूप क्या है? उनके सुख का विचार करो। आप कहोगे हमें कैसे पता चले महाराज जी? उसके लिए सत्संग करो, गुरुजनों के पास जाकर के पूछो, प्रसादी कैसी हो, वस्त्र कैसे हो, आभूषण कैसे हो, सेवा कैसे हो, इत्र कैसा लगाया जाए, आरती कैसे की जाए। और पूछे भी ना तो आप सत्संग सुनते 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 अपने आप आपको पता लगने लगेगा। इसको कहते हैं वितृष्णा भक्ति। आप अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हो, आप ठाकुर जी की इच्छा प्रधान रखते हो। लेकिन प्रेम में ऐसा होता है, जैसे हम सागर आए, अब 3-4 दिन तो हमारी इच्छा से चला सब, लेकिन 3-4 दिन में जब प्रेम हो गया तो फिर पूछा गया महाराज जी क्या पाएंगे? जो आपका मन हो पवाओ। होता है ना ऐसा? ठीक वैसे ही जब अनंत काल तक आप ठाकुर जी की इच्छा से सेवा करते हैं तो फिर ठाकुर जी आपको अधिकार दे देते हैं। अब भैया मैं तो बहुत प्रसन्न हूं, अब तू जैसे चाहेगा वैसे पाऊंगा, तू जैसे चाहेगा वैसे पहनूंगा, तू जहां ले जाएगा वहां रह जाऊंगा, मैं तो बहुत प्रसन्न हूं। पर उसके लिए आपको पहले वितृष्णा मति देनी पड़ेगी, इच्छा रहित मति, इच्छा रहित मति ठाकुर जी को। भीष्म पितामह वही कह रहे हैं, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूमने। मैं अपनी तृष्णा रहित भक्ति मति आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूं। कई लोग भीष्म पितामह की स्तुति को एक अलग ढंग दे देते हैं। कैसे? भीष्म पितामह ने बाणों की सैया पर लेटे लेटे कहा, बोले नाथ मैं प्राण त्यागने से पहले अपनी एक अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूं। ठाकुर जी बोले तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है बताओ? तो भीष्म पितामह कहते हैं मेरी एक बेटी है, वो कुंवारी है, उसका ब्याह नहीं हुआ है, मैं उसका ब्याह करना चाहता हूं। भीष्म पितामह की इस बात को सुनकर के ठाकुर जी आश्चर्यचकित हो गए। बोले हे पितामह भीष्म, तुम तो ब्रह्मचारी हो, तुमने तो ब्याह ही नहीं किया, और बिना ब्याह के तुमको कन्या कैसे हो गई, बेटी कैसे हो गई? भीष्म पितामह मंद मंद मुस्काते हुए बोले नाथ, बिना ब्याह के प्रत्येक जीव को आपने एक बेटी दे रखी है। कौन? मति, बुद्धि, मन। ये एक बेटी है, सबकी बेटी है। माताओं के लिए इसको बेटा कह लो और भाई लोगों के लिए ये बेटी है। कौन? मति। अब यहां आप पूछेंगे कि बेटी शब्द क्यों प्रयोग किया गया या बेटा शब्द, संतान ही क्यों है मति? संतान का मतलब क्या है? जो अपनी इच्छा रो करके, जिद करके, कैसे भी करके पिता से माता से पूरी करवाता हो, उसको संतान कहते हैं। सबसे ज्यादा जिद्दी कौन है हमारे जीवन में? हमारी मति, हमारा मन बहुत जिद्दी है। कई बार हम इसको रोकते हैं कि भाई हम पे इतना धन नहीं है, जो तू चाह रहा है वो कैसे मिलेगा? तो यही मन कहता चोरी करो, यही मन कहता गलत काम कर लो, यही मन कहता 2 नंबर के काम कर लो, कहीं से भी कमाओ लेकिन कमा करके दो। इसी की जिद के बस में आकर के व्यक्ति 2 नंबर के काम करता है। यही मन कहता है मुझे ये खाना है, तो इसी मन के जिद के कारण हम लोग भागते हैं, दौड़ते हैं, वो वस्तु लाते हैं, खाते हैं। यही मन कहता है मुझे उससे ब्याह करना है, उससे ब्याह करने के लिए लड़ते हैं माता से, पिता से, सबसे। यही मन कहता है कि ऐसे सीधे सीधे कोई ब्याह नहीं करा रहा है, सबको टॉर्चर करो, तो यही मन टॉर्चर भी करवाता है आपसे। मन। तो इसको संतान क्यों कहा गया? क्योंकि मन बहुत जिद्दी है और इसी की जिद पूरी करने के लिए हम सब पूरी दुनिया में लोग भाग रहे हैं। पर भीष्म पितामह बहुत अच्छी बात कहते हैं, बोले नाथ अगर ये संतान है और ये बेटी है तो मुझे लगता है बेटी तब तक ज्यादा व्याकुल रहती है जब तक ब्याह ना हो। ब्याह होने के बाद जब वो एक पति के अधीन हो जाती है तो फिर उसके बाद बेटी की स्वच्छंद इच्छा नहीं होती, पति की इच्छा में बेटी रहती है।
और यदि पति ही श्याम सुंदर हो जाएं तो फिर मेरी मति की जितनी भी इच्छा होंगी वो सब भक्ति रूप हो जाएंगी। इसलिए मैं अपनी मति रूपी बेटी का आपसे ब्याह करना चाहता हूं। अब देखो, सीधी बात है, मन आपको देना है, पर यही बात किस तरीके से कही गई है, किस तरीके से परोसी गई है, उससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। आरती सब करते हैं, भोग सब लगाते हैं, श्रृंगार सब करते हैं, पर आरती भोग श्रृंगार का प्रस्तुतिकरण में कुछ विलगता हो तब ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। हम सब कहते हैं कि हे ठाकुर जी हमारा मन आपके चरणों में, पर यह सीधी बात है। अब इसी को भीष्म पितामह की तरह कहो तो ठाकुर जी का भी ध्यान लगे। जैसे एक जगह मैं गया तो वहां पे माता जी ने भोजन कराया। अब भोजन की बहुत चर्चा हो रही है। तो एक माता जी ने भोजन कराया और मुझसे बोली, हमको कैसे पता चले कि आपको अच्छा लगा? मैंने कहा हम पाके बता देंगे आपको स्वाद अच्छा है कि नहीं। तब बोली नहीं, हम ऐसे नहीं मानेंगे। मैंने कहा तो फिर कैसे मानोगे? बोली जो वस्तु आप बार बार थाली में परोसवाओगे हम समझेंगे ये वस्तु अच्छी बनी है। मैंने कहा वाह, ये ढंग आपका बढ़िया पूछने का। अब मैं जिस वस्तु को ना बोलूं कि इसको परोस, मतलब अभी कड़ी तो रखी है, अब कड़ी पर तो आपको कड़ी स्वाद नहीं लगी तभी आपने दोबारा नहीं मांगी, आपको ये मीठा अच्छा नहीं लगा तभी आपने दोबारा नहीं मांगा। अब सीधी बात है, एक बात तो होती है कि भोजन कैसा बना आप बता दो, अच्छा बना, पर अब उनका तरीका क्या था पूछने का? बोले जो वस्तु आप दोबारा मांगोगे तब समझेंगे कि हम ये वस्तु ज्यादा अच्छी लगी। इससे हम पता कर लेंगे कि महाराज जी को भोजन अच्छा लगा। बात एक ही है, पर उस बात का प्रस्तुतिकरण कैसा है, उस बात का प्रस्तुतिकरण कैसा है वो ठाकुर जी देखते हैं। समोसा गलियों में भी मिलता है और समोसा होटल में भी मिलता है, पर गली का समोसा 10 रुपए का, होटल का समोसा 500 रुपए का। क्यों? प्रस्तुतिकरण में अंतर है। गली का समोसा दोने में दे दिया जाएगा, पर होटल का समोसा बढ़िया थाल में आएगा, थोड़ी उसकी ड्रेसिंग होगी, बढ़िया उसको सुंदर सजाया जाएगा, महंगे वाले तेल में फ्राई किया गया होगा, आदि आदि जो भी प्रस्तुतिकरण विशेष बनाता है। हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। भक्ति जैसी मैं कर रहा हूं वैसी नहीं करनी है। मेरी भक्ति में जो आपने देखा उस भक्ति के भाव को और सुंदर प्रस्तुति करना है ठाकुर जी को, तब आपकी भक्ति श्रेष्ठ मानी जाएगी। यथावत नहीं करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करनी है, कुछ नवीनता लानी है अपने भावों में। इसी को गुरु शिष्य परंपरा कहते हैं कि गुरु ने जैसी भक्ति सिखाई अगर हम वैसी करते हैं तो हम सामान्य भक्त माने जाएंगे, पर गुरु ने जैसी भक्ति बताई हम सुन करके समझ करके और सुंदर प्रस्तुत करते हैं तो हम विशेष माने जाएंगे। तो प्रस्तुतिकरण, उससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। भीष्म पितामह का प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा है। वो कह रहे नाथ, मेरी मति रूपी बेटी कुंवारी बैठी है, मैं मरने से पहले उसका ब्याह करना चाहता हूं। भगवान बोले अच्छा, बताओ कैसा लड़का ढूंढे तुम्हारी बेटी के लिए। तब भीष्म पितामह कहते हैं, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरलक कुलावृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मेनवत्या। भीष्म पितामह कहते हैं आपसे सुंदर कौन होगा नाथ? त्रिभुवन कमनम, तीनों भुवन आपके ऊपर वारी वारी जाता है। तमाल वर्णम, तमाल वृक्ष के समान आपका वर्ण है। आप पीतांबरी पहन करके जब निकलते हैं तो रविकर गौरवराम्बरम दधाने, ऐसा लगता है दूसरा सूर्य पृथ्वी पर भ्रमण कर रहा है। आप इतने सुंदर हैं, मेरी बेटी के लिए आपसे सुंदर वर नहीं मिलेगा, इसलिए आप ही मेरी मति रूपी बेटी से ब्याह करो। यहां कोई स्त्री नहीं है, मति को ही बेटी कह रहे हैं भीष्म पितामह।
मेरी मति रूपी बेटी से आप ब्याह करो। भगवान बोले हमारी सुंदरता पर तो तुम मोहित हो गए, पर दामाद में केवल सुंदरता नहीं देखनी चाहिए, और भी कई गुण होते हैं दामाद के, वो देख करके अपनी बेटी का ब्याह करना चाहिए। अब तुमने ब्याह का प्रस्ताव किया है तो पूरा ब्याह अच्छे से ही करो। सुंदरता पर तो तुम मोहित हो गए, सुंदरता देख करके ब्याह नहीं करना चाहिए। दामाद में और कौन कौन से गुण होने चाहिए? तब भगवान कहते हैं शौर्य होना चाहिए, सुंदरता नहीं शौर्य भी होना चाहिए। भीष्म पितामह कहते हैं आप जैसा शौर्य किसका होगा? युधितुर गर्जो विधुम्न विश्वक क्वच लुलित समवार्यलंकृतास्ये मम निशित शरैर्विविद्यमानः त्वच विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। आप जैसा शौर्य किसका होगा? क्यों? बोले जिस रथ के सारथी आप थे, उस रथ पर बैठे अर्जुन को मारने के लिए पूरे महाभारत में कौरव सेना लगी थी, केवल एक को मारने के लिए। किसको? अर्जुन को। धृतराष्ट्र का केंद्र बिंदु अर्जुन, दुर्योधन का केंद्र बिंदु अर्जुन, कर्ण का केंद्र बिंदु अर्जुन, मेरा केंद्र बिंदु अर्जुन। अरे समस्त कौरव केवल अर्जुन को मारना, और हमारा महाभारत उसी समय जीत जाना होता था जैसे ही पता चलता कि अर्जुन मारा गया। लेकिन उस अर्जुन को 18 दिन के युद्ध में खरोंच भी नहीं आई। इसका मतलब क्या है? कितना भी बड़ा योद्धा हो, एक बाण तो छुएगा या कहीं से तो थोड़ा बहुत छिलेगा, थोड़ा तो उसका रक्त कहीं से निकलेगा, इतने लंबे इतने बड़े विशाल युद्ध में। लेकिन उस महाभारत युद्ध में खरोंच नहीं आई है अर्जुन को, और वो भी तब जब पूरी सेना उसी के पीछे पड़ी थी। क्यों? क्योंकि आप उसके रथ के सारथी, ये आपका शौर्य है नाथ। अर्जुन की रक्षा आपका शौर्य है। प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँ क्यों, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँ क्यों, भूल गए ठकुराई हो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। कैसा प्रेम! यहां हमको एक मंच पर सम्मान मिल जाता है तो दूसरी जगह हम लोग नीचे बैठने में भी संकोच करते हैं कि भाई हमको कुर्सी लगा के दो। देखा नहीं था वहां हमारा सम्मान हुआ था। और यहां ठाकुर जी जो जगत वंद्य हैं, तीनों लोकों में जिनकी सेवा होती है, वो अर्जुन के सारथी बन गए। और केवल सारथी दिखावे के लिए बने हो ऐसा नहीं, सारथी का नेतृत्व किया। 18 दिन में एक बाण भी अर्जुन की ओर आता था, ठाकुर जी इतनी द्रुत गति से अपने रथ को दौड़ाते थे कि वो अर्जुन को छू ना पाए। भीष्म पितामह कहते हैं पूरे महाभारत युद्ध में मैंने कुछ देखा ही नहीं, मैं तो आपको ही देखता रहा, आपकी इस भक्त वत्सलता को देखता रहा नाथ। ये अर्जुन जो सामान्य रूप से खड़ा है, बिल्कुल स्वस्थ खड़ा है, इसमें आपका शौर्य है। इसलिए मेरी बेटी के लिए आप बिल्कुल योग्य हो। आपके अंदर सुंदरता भी है, शौर्यता भी है। मेरी बेटी से तो आपका ही ब्याह होगा। बेटी कौन है भूलिएगा मत, बेटी कौन है? मन। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, भीष्म पितामह की बात सुन रहे हैं। ठाकुर जी बोले सुंदरता है, शौर्यता है, तो भी ब्याह नहीं करना चाहिए, और भी कई लक्षण दामाद में देखने चाहिए। भीष्म पितामह बोले और बताओ और कौन सा लक्षण है? सब आप में दिखा दूंगा मैं। ठाकुर जी बोले स्वभाव, दामाद का स्वभाव अच्छा होना चाहिए। भीष्म पितामह बोले इस पे तो मेरा मुंह खुलवाइए ही मत, आप जैसा स्वभाव किसका होगा नाथ? कैसा स्वभाव है? सपदि सखी बचो निशम्य मध्य निज परयोर्वलयोरथम
निमिष्य स्थितवती परसई निकायु रक्षणा ऋतवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु। स्वभाव, कैसा स्वभाव है? बोले आप अर्जुन को आज्ञा करो, ये बात सुनने में ठीक लगती है, पर अर्जुन आपको आज्ञा करता है। सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापयमिच्युत, मेरा रथ ले जाकर के उभय सेना के बीच में खड़ा कर दीजिए। अर्जुन ने प्रार्थना नहीं की थी आपसे, आज्ञा कर रहा था। अर्जुन कौन है आपके सामने और आप उसकी बात मान। अच्छा देखो, भगवान सारथी नहीं बने थे, अपनी इच्छा से नहीं बने। अर्जुन ने कहा था भगवान को कि आप सारथी बनो मेरे। सेनयोर भयोर मध्य, इस उभय सेना के बीच में मेरा रथ लाइए केशव, और मुझे बैठा करके बीच में ले जाकर के खड़ा कीजिए। मैं देखना चाहता हूं किस किस से मुझे युद्ध करना है। उसकी आज्ञा को आप ऐसे मान रहे थे? तुरंत दौड़ करके गए, घोड़े लगा करके रथ में और चाबुक मारते हुए ले आए। एक बार भी आपको लज्जा नहीं आई कि मैं रथ कैसे चला सकता हूं? यह आपका स्वभाव नहीं है तो क्या है? पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया, सबको अलग अलग सेवाएं दी। किसी को भोजन की सेवा दी गई, किसी को आगंतुकों की स्वागत की सेवा दी गई। उस यज्ञ में आपने क्या सेवा की? जितने लोग यज्ञ का दर्शन करने आएंगे सबकी पादुका हाथ में लेकर के व्यवस्थित करना, यह सेवा भगवान श्री कृष्ण ने ली थी। यह आपका स्वभाव नहीं है तो क्या है? एक में बहुत सुंदर एक पद मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठाकुर जी का स्वभाव बहुत अच्छा है। हमारे ब्रज में एक कथा वक्ता हुए, उनका नाम था बिंदु जी। उर्दू अल्फाज थे उनके शब्दावलियों में, पर वो बहुत अच्छे अच्छे पद गाते थे। उन्होंने एक पद गाया, उस पद में ठाकुर जी से वो शिकायत करते हैं, बोले ठाकुर जी आपका स्वभाव पहले अच्छा था, अब आप बदल गए हो। पहले बहुत बढ़िया था आपका स्वभाव, लेकिन अब परिवर्तन आ गया आपके स्वभाव में। बहुत अच्छा पद है, सुनिएगा एक एक शब्द। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? ओ क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? हम तीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है? हम तीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है? क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता कहते हैं, नाथ मुझे लगता है कि शायद अब मेरे अंदर दीनता की कमी है, इसीलिए मुझे आपके स्वभाव का अनुभव नहीं हो रहा। पर अगली पंक्ति में कहते हैं, बोले नाथ नहीं, मेरे अंदर दीनता तो पूरी है, लेकिन शायद अब आपको दीनों की जरूरत ही नहीं है,
या दीनों की तुम्हें ही दरकार अब नहीं है, या दीनों की तुम्हें दरकार अब नहीं। भाव से क्या वह स्वभाव पहला दरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला दरकार अब नहीं है। ओ हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है, श्री राधा रमण लाल की। दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके, दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके, दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके, उस अश्रु बिंदु से भी। बिंदु जी क्या कह रहे हैं? एक बार ऐसे अश्रुबिंद प्रकट हुए थे कि जिनके लिए आप द्वारिका से दौड़ करके आए थे। किसके? भरी सभा में निर्वस्त्र की जा रही द्रौपदी, जैसी उसने दोनों भुजा उठा करके नेत्रों में अश्रु भर करके द्वारिकाधीश को पुकारा, ठाकुर जी आप तुरंत प्रकट हो गए। उस आर्तनाद करने वाली उस अश्रुबिंद के प्रति आपकी अधीनता हमने देखी थी नाथ, लेकिन आज इतने सारे वैष्णव रो करके आपको पुकारते हैं। अब आपको अश्रुबिंदुओं से वैसा प्रेम नहीं है जैसा पहले था। पहले आप आ जाते थे, अब क्यों नहीं आते? उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है, उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, कहते हैं ब्याज स्तुति। क्या कहते हैं? ब्याज स्तुति का मतलब होता है कि आप किसी से प्रेम तो करते हैं पर उसको थोड़ी आपकी बात चुभे इसलिए आप थोड़े व्यंग कस रहे हैं। अब बिंदु जी महाराज का जो ये पद है इसमें एक प्रकार से ठाकुर जी को व्यंग कसा जा रहा है, लेकिन इसमें आशय उनका बुरा नहीं है।
ठाकुर जी को केवल थोड़ा सा चुभे, ठाकुर जी थोड़े से सुन करके कृपा करें, इसलिए ऐसी बातें कही जा रही हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कभी कभी, हाँ हाँ अब तो हमारे हाथ का क्यों पाओगे, अब तो आपको वहां का पाना प्रिय लगता है ना, अब हमारे यहाँ क्यों आओगे, अब तो आपका आश्रय दूसरा हो गया। इस प्रकार से हम बोलते हैं, इसी को व्याज स्तुति कहते हैं। ये इसलिए कही जाती है ताकि वो व्यक्ति हमारी बात सुन करके वहां ना जाए, यहीं रहे, वैसी व्याज स्तुति। तो यहां पर भीष्म पितामह कह रहे हैं, ठाकुर जी आपका स्वभाव बहुत सुंदर है, आप रथ चलाने लग गए अपने सेवक का, इससे बड़ा स्वभाव क्या होगा। इस प्रकार भीष्म पितामह ने रूप, सौंदर्य, स्वभाव, समझदारी, प्रेम सबका वर्णन किया। भीष्म पितामह कहते हैं, मैंने आपका प्रेम देखा। कैसे? बोले महाभारत युद्ध जब निश्चित हुआ तो दुर्योधन और धृतराष्ट्र, दुर्योधन और अर्जुन दोनों आपके पास आए और आपसे आके कहा कि महाभारत युद्ध होने वाला है, आप किस पक्ष में रहेंगे। तो आपने कहा कि भाई देखो, हम किसी भी पक्ष में जा सकते हैं, पर दोनों पहले विचार मंत्रणा कर लो, हमको जो भी रखेगा वो घाटे में रहेगा। क्यों? क्योंकि हम अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, हम तो बिना शस्त्र के रहेंगे। तब आपकी इस बात को सुनकर के दुर्योधन ने कहा कि बिना शस्त्र के रहोगे तो आपको रखने का फायदा क्या है। अर्जुन बोला, आप बिना शस्त्र के ही रह लो, मैं आपको रख लूंगा। तो आप पांडवों के पक्ष में चले गए और दुर्योधन का मान रखने के लिए आपने अपनी सशस्त्र सेना दुर्योधन को दे दी। भगवान की सेना दुर्योधन की तरफ थी और स्वयं अकेले भगवान पांडवों की तरफ, और ठाकुर जी ने संकल्प लिया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। श्री कृष्ण को समझना बहुत मुश्किल है। अब आप लोग कथा सुनते हैं, पर कभी कभी अपने आप को उस स्थिति में डाल के देखा कीजिए, अगर ठाकुर जी ने हमको भी यही वचन दिया होता, भाई हमारा कोई बहुत बड़ा संकट है, उस संकट में हम ठाकुर जी से कोई वरदान मांगने गए, ठाकुर जी से कृपा मांगने गए, ठाकुर जी कह रहे हैं भैया देखो संकट तुम्हारा बना रहेगा, संकट तुम्हारा दूर नहीं होगा, पर हाँ मैं आ जाऊंगा, तो निश्चित है 99% लोग हाथ ही जोड़ जाते, ठाकुर जी बने रहो, मंदिर में ही रहो, क्या फायदा आपको ले जाके, एक तो संकट ऊपर से कुछ करोगे हो नहीं, सुबह भोग लगाओ, दोपहर में भोग लगाओ, रात्रि भोग लगाओ, सुला दो, इसके लिए थोड़ी लेके जाना है आपको, संकट दूर करो। लोग बाग आते हैं, बोलते हैं महाराज जी हमारे यहाँ 5 साल से ठाकुर जी की सेवा चल रही है। मैंने कहा अच्छा, पर कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा, बेटी का ब्याह नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, हमारे काम धंधे नहीं चल रहे, तो आप किस लिए लाए थे ठाकुर जी को? वो कोई वास्तु के यंत्र हैं कि उनको घर में रखने से काम बढ़िया चलेंगे? वो कोई टोना टोटका है क्या कि घर में आने के बाद अब सब अच्छा ही अच्छा होगा? अगर इस भावना से आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं, हम आपसे प्रार्थना करके मना कर रहे हैं, मत किया करो। हमारे वृंदावन के ठाकुर जी की तो मत करो, और बहुत सारे देवता हैं, किसी की भी करो। वृंदावन चंद तो लाड़ के देवता हैं, वो तो प्रेम के देवता हैं, और देवता नहीं है वो, देवताओं के भी देवता हैं। उनको समझना बहुत मुश्किल है। आप कहोगे ठाकुर जी मेरे सामने दलदल है, एक तरफ नदी है, बहुत संकट है, मैं क्या करूं? ठाकुर जी आ जा मेरी उंगली पकड़, उंगली पकड़वा के कहो तो महाराज गहरे समुद्र में ही ले जाएं। आप सोचोगे इससे बढ़िया तो मैं खुद ही निकल जाता, इनसे क्यों कहा। ऐसी स्थिति ठाकुर जी बनवाएंगे, बस आप विश्वास छोड़ना नहीं, चाहे वो आपको समुद्र में डुबाएं, हाथ मत छोड़ना उनका। परीक्षात्मक बहुत हैं श्री कृष्ण, एक बात लिख लीजिएगा, बहुत परीक्षा लेते हैं। वो भले समुद्र में ले जाएं, दलदल में ले जाएं। अर्जुन ने कहा, एक दिन अर्जुन बोला, 4-5 दिन जब बहुत बढ़िया युद्ध चला, सब जीतने लगा, अर्जुन को कोई खरोंच भी नहीं आई, तो अर्जुन ऐसे होता है ना कई बार भाव में बहुत बढ़ चढ़ के बोलना, अर्जुन बोलता है
आप जो कहोगे सब करूंगा मैं। नाथ आप तो बस मेरा विश्वास देख रहे हो आप, आपके प्रति आप जो कहोगे मैं सब करूंगा, कभी आपकी बात नहीं टालूंगा। सोई ठाकुर जी की टेढ़ी नजर हुई, अच्छा ठीक। आज युद्ध जैसे प्रारंभ हुआ और युद्ध करते 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 अचानक रथ रुक गया बीच युद्ध में जाके। अर्जुन बोला ठाकुर जी क्या हो गया, रथ क्यों रुक गया? भगवान बोले तुम्हारे घोड़े प्यासे हैं, इनको पानी चाहिए, अब वापस तो जा नहीं सकते। अर्जुन बोला अब क्या होगा? बोले अब क्या बेटा, ये सामने से बाणों की बौछार है, इसी में जाएंगे मैं और तू दोनों। नहीं 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 ठाकुर जी आप आज्ञा करो, कुछ तो आज्ञा करो। ठाकुर जी बोले एक आज्ञा तो आ रही है मन में, लेकिन तू करेगा नहीं। अर्जुन बोला आपने जो कहोगे मैं सब करूंगा, आप कहिए तो। भगवान बोले रथ से नीचे उतर जा और धनुष में बाण संधान करके पृथ्वी में गड्ढा कर, और गड्ढा करके पानी का स्रोत निकाल, और जैसे पानी का स्रोत आएगा घोड़ों को खोल के पिला दे। मतलब स्रोत क्या ऐसे ही निकल आता है क्या? कितने फीट नीचे पानी होता है तब जाकर के स्रोत प्रकट होता है, कितने बाण मारने पड़ेंगे तब जाकर के पानी का स्रोत आएगा। ऐसी आज्ञा बीच युद्ध मैदान में ले जाकर के कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि पीछे खड़े खड़े कर रहे हो, बीच युद्ध मैदान में। अर्जुन बोला ठाकुर जी मजाक रात में कर लीजिएगा। भगवान बोले मजाक नहीं कर रहा हूं, आज्ञा दे रहा हूं। सुबह बहुत कह रहा था आप जो कहोगे सब करूंगा, आपकी एक एक आज्ञा मानूंगा, यूं करूंगा तो कर, यही होगा। अभी स्रोत निकाल और घोड़ों, और सुन चर्चा में समय व्यर्थ मत कर, ये सामने देख रहा है सेना, छन्नी बना देंगे तुझे, जल्दी कर। अर्जुन बोला सबका केंद्र बिंदु मैं हूं, मैं रथ से उतर गया, मैं बचूंगा कैसे? भगवान बोले तो फिर दो रास्ते हैं, या तो मेरी आज्ञा मान या फिर सुबह से जो तू कह रहा था आप जो कहोगे सब करूंगा, जो उस बात को निरस्त कर। ऐसे हैं श्री कृष्ण। ऐसा भी नहीं कि शांति से आराम से बैठ करके कोई आपको घबराहट वाली बात कहे, नहीं, जब पहले से ही आप घबराहट में होगे तब घबराहट की बात करेंगे। ये श्री कृष्ण। लेकिन ये उनका तरीका है, परीक्षात्मक नाथ हैं श्री कृष्ण, ये उनका तरीका है। बस घबराना नहीं, विचलित मत होना, और सबसे बड़ी बात अविश्वास मत कर बैठना उनके प्रति। वो कैसी भी स्थिति बिगाड़ दें, आपकी परिस्थिति बिल्कुल दयनीय कर दें, उनके प्रति विश्वास मत डगमगाने देना। सुदामा जी का वही विश्वास सुदामा जी को क्या प्राप्त कराता है पूरी दुनिया जानती है। घर नहीं है, वस्त्र नहीं है, अन्न नहीं है, दयनीय से दयनीय स्थिति होती जा रही है सुदामा जी की, पर विश्वास नहीं टूटा ठाकुर जी के प्रति। ऐसे परीक्षात्मक हैं।